जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के यूनिट 10 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत इमरजेंसी है, कल एग्ज़ाम है और आपका फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है, मतलब पहला शिफ्ट ही है। तो इसलिए हम वरना थोड़ा भी मतलब हम नहीं कर पाए, सॉरी हम उसके लिए कि हो अब आएगा, वीडियोस आएगा, पर हाँ वो दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए होगा। आपके लिए इतना ही चैप्टर हो गया, बहुत ट्राई किए पर नहीं हो पाए। लास्ट ये चैप्टर है कि इसको इसलिए बस जस्ट फोटो क्लिक करके डाल दे रहे हैं, क्योंकि अब समय भी नहीं है ना, आप सोएंगे नहीं तो सुबह फिर लेट हो जाएगा आपको। तो अभी तो उसके बाद तो आप क्लासेस देखेंगे नहीं, तो फिर भी ये लास्ट हम डाल दे रहे हैं जितना हेल्प हो सके। तो हमारा जो ये चैप्टर जो डिस्कस करता है जेंडर और डिसेबिलिटी के बारे में। लाइक कि देखिए, हम पहले भी एक बताए थे कि सबसे दयनीय दशा अगर किसी इंसान का है ना, जो सबसे पिछड़ा है, वो इंसान जो औरत है, जो दलित हैं, गरीब हैं और डिसेबल है। मतलब वो चारों तरह से गई, मतलब जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ था वो भी गया, जेंडर भी उनको मारा, मतलब जेंडर के लिए भी वो डिस्क्रिमिनेट होंगी, जेंडर की तरह से भी, क्लास भी करेगा, पैसे से भी गई और कास्ट से भी गई, मतलब हर जगह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बुरा दयनीय दशा किसी भी इंसान का नहीं हो सकता, जो वो ये चारों क्राइटेरिया में आता है। इस चैप्टर में मेन फोकस थी कि हम बहुत जल्दी जल्दी करके बस एक ओवरव्यू कराएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बस डिस्कस करेंगे। पहला ये बताता है कि हमारे इंट्रोडक्शन में समझाएगा कि ये क्यों है, ये लोगों को सेंसिटाइज करना, कि अब पहले जो डिसेबल पर्सन को देख के जो आपके दिमाग में आता था वो कंसेप्ट को बदलना है। और ये गारंटी है, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो आपका सोच बदल जाएगा। आप जिस नज़र से आप पहले देखते थे किस डिसेबल पर्सन को, उस नज़रिए से आप बाद में नहीं देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो एम्फेसाइज करना कि किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है और किस तरह से एक विमेन डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी फेस करती है उनके डिसेबिलिटी के कारण। अगर वो कोई विमेन डिसेबल है तो उसके कारण उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर अपने रेगुलर काम को अगर वो नहीं कर पा रहा है, बिना किसी के हेल्प के वो नहीं कर पा रहा है, तो वो डिसेबल है। पहले तो ये इसको लाया गया, सोचा कि पहले इतना ही इनको तवज्जो नहीं दिया जाता था कि लोग इनके बारे में डिस्कस नहीं करते थे, पर फिर इनको लोग उजागर किए, बताए, डिस्कशन किए, तो फिर उसके बाद उनका कंसेप्ट चेंज हुआ, उनका डेफिनेशन चेंज हुआ, फिर आया कि हाँ किस किस क्राइटेरिया में डिसेबल लोग आएंगे। डिसेबिलिटी बहुत तरह का हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आप मेंटल भी प्रॉब्लम बहुत सारा होता है, जिसमें आपको ऑटिज़म जैसा प्रॉब्लम हुआ, मेंटल रिटार्डेशन है, किन्हीं को होता है ना स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें लोग हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। और फिजिकल भी हो सकता है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, डीफनेस हो सकता है, स्पीच डिसऑर्डर हो, बहुत भी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक तरह का ना, समाज ने इसको बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करता है, ऐसे लोगों को जल्दी घुलना मिलना नहीं चाहता, उनको अलग मान के रखा है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उनका भी हक है। तो आप उनको इस तरह से अगर उनको बुली करना, कि उनको परेशान करना, ये सब चीज़ बहुत ही वियर्ड लगता है, नहीं करना चाहिए और ना ही उनको हेल्पलेस समझना चाहिए। ये चैप्टर बस इसी पे एम्फसाइज करेगा कि हमारा समाज क्यों इधर उसको इतना गंदा समझ के रखा हुआ है, या फिर कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और विमेन अगर डिसेबल है तो उनको मैन के बारे में भी डिस्कस होगा, पर ज़्यादा एम्फेसाइज हम लोग विमेन पे करेंगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। एक मिनट। हाँ, उसके बाद पहले हम लोग समझेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, डिसेबिलिटी जो हम लोग पहले भी बताएं कि ये एक आपकी ऐसा मिस्टेट बॉडी का कंडीशन है जिसके कारण आप रेगुलर कोई एक्टिविटी को ठीक से नहीं कर पाती हैं, आपको उसके लिए प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये इस जो जेंडर सेंसिटाइजेशन जो बुक है, इसमें बताते हैं कि ये बस एक नॉर्मल इंसान का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम भी है। क्योंकि वो एक इंसान जैसे अंधा है, तो वो अंधा है तो उसके अंधा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंधा होने के कारण उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत तब आता है क्योंकि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उसको इस तरह से फेवरेबल नहीं करता। मतलब एक अंधा इंसान जा रहा है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको कोई बचा ले या फिर वो देख के चले, पर आप नहीं देख के चलेंगे, मतलब आप नहीं, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसको कष्ट हो। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझिए कि एक इंसान का पैर ठीक नहीं है, वो क्रॉल कर करके चल रहे हैं, तो वो आप वॉशरूम बना रखे हैं, ठीक है, तो वॉशरूम में हम लोग क्या करते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं और वॉशरूम के सीट पे यूज़ किया, उसके बाद आ गए। पर अगर वो एक जो जिसका लिम्स ढंग से नहीं है, तो क्या
क्या करेगा, क्रॉल करके जाएगा, मतलब उनको हाथ रखना पड़ता है, पैर वहीं पे बैठना पड़ जाता है। तो उसको प्रॉब्लम कौन दे रहा है, उनका ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं, वो कंडीशन जैसा जैसा आप एनवायरनमेंट बना के रखे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से भी समझाया गया है कि वो बस हम लोग का भी इशू एक सोशल प्रॉब्लम भी है कि हम लोग उसको इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं दे रखे हैं, जिसके कारण उनको सहूलियत नहीं हो तो और प्रॉब्लम होता है। और ये बहुत सारे केसेस और बहुत सारे आएगा पॉइंट जिसमें आप समझ पाएंगे इस मैटर को। हमारा जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबल पर्सन जो है ये विमेन तो एक माइनॉरिटीज़ में आती हैं, विमेन के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। ये सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है विमेन के बाद। बताते हैं कि विमेन तो ऐसे प्रॉब्लम फेस करती हैं, पर जो डिसेबल पर्सन है वो भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर वो डिसेबल पर्सन अगर विमेन है तो फिर मतलब बोले गरीबी में आटा गीला वाला हाल हो जाता है, बहुत बुरा। उनके लाइफ स्पैन में भी प्रॉब्लम आता है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलने में प्रॉब्लम आता है। इवन उनकी फैमिली इवन तो कुछ फैमिली ही उनको बर्डन की तरह कंसिडर करते हैं, कुछ लोग घर से निकाल देते हैं। आप अगर ये मूवी देखे होंगे कि क्या नाम था, हेलो मिमी में, जो सरोगेसी पे है, पर उसमें एक और मुद्दा दिखाता है कि जब वो मतलब आप देख सकते हैं, आपका अगर सोच जाएगा तो उस मैटर को भी समझ सकते हैं कि वो जो बेबी को सरोगेसी के लिए वो डालते हैं। अब मतलब कृति सेनन का हेल्प लेते हैं कि आप मेरी बेबी को बर्थ देंगे, पर समहाउ रिपोर्ट के प्रॉब्लम के कारण पता चलता है कि उनका जो बेबी है वो ऑटिस्टिक है, मेंटली रिटार्डेड है। तो वो बच्चे को नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमको हेल्दी बेबी चाहिए, हेल्दी बेबी नहीं मिलता। मतलब उनका अपना पेरेंट्स ही उस बच्चे को छोड़ दिया। फिर समहाउ पता चलता है कि रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम था, फिर बच्चे को लेने आ जाते हैं, पर वो बच्चा फिर नहीं देती हैं कृति सेनन। तो बात ये होता है। पर यहाँ पे देखें, एक तो सरोगेसी का कंसेप्ट तो यहाँ पे लाया ही है, पर ये भी मैटर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से डिसेबिलिटी के कारण अपने ही पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बहुत लोग बात होते हैं कि अगर पता चलता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ऑटिस्टिक है, तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं कि मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। तो उनका अपने ही मम्मी पापा उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, जन्म से पहले ही उनको सजा दे दिया जाता है, जबकि उनका कोई गलती नहीं है। उनका क्या गलती है अगर कोई वो डिसेबल है या फिर मेंटली रिटार्डेड है? तो कुछ बहुत रेयर केसेस होता है, पर हाँ कुछ बच्चे होते हैं क्रोमोसोम्स के कारण वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, जो ऑटिस्टिक जिनको बोलते हैं बच्चे। कुछ ऐसा डिसेबिलिटी है जो परमानेंट होता है, कुछ होता है टेम्प्रेरी होता है, कुछ एज के साथ होता है, और कुछ होता है ऐसे कि बॉडी में एक्सीडेंट वगैरह के कारण हुआ, कुछ होता है जो बाय बर्थ होता है। तो ये अलग अलग तरह का डिसेबिलिटी है। और डिसेबिलिटी जो एक्सपीरियंस करता है, डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस वेरी करता है कितना सीवियर है। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक पैर से ठीक से चल नहीं पाते, कुछ ऐसे जिनका पैर ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे जिनका हाथ पैर दोनों ही नहीं है ऐसे। हम नाम को याद नहीं, उनका नाम बोल नहीं पाते हम, निक विजिविक कुछ करके हम प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते, ऑस्ट्रेलियन है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बेस्ट स्विमर भी हैं, और जो पैराग्लाइडिंग करते हैं ना उसको क्या कहते हैं हमको नहीं है पता। वो मतलब बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। आप देख सकते हैं, उनका नाम दीजिएगा, मैन विथ नो लिम्स, गूगल सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएंगे। वो आपके स्लाइड्स वगैरह में सब ऐड करेंगे, पर यहाँ तो कुछ नहीं कर पाए। तो जो भी है यहाँ पे मेंटली जो डिसेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है, एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, उस डिपेंड करता है वो कितना सीवियर है और कितना उसका डिग्री बढ़ा हुआ है। तो एक डिसेबल पर्सन जो होता है ये डिग्री पर डिपेंड करता है। और ये सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस तब होता है जब वो अलग अलग कास्ट से होता है, अलग क्लास से होता है, एक अलग जेंडर से होता है, रेस से होता है, एथनिसिटी, सब कुछ इम्पैक्ट डालता है। मतलब हो सकता है ना कि एक दो बच्चा एक अच्छे घर में, अमीर के घर में जन्म लिया और एक गरीब के घर में बच्चा जन्म लिया, और दोनों ही डिसेबल है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होगा, आप खुद सोच के देखिए। मतलब उनका तो सीवियर डिपेंड कर रहा है ना कि उनकी क्लास के कारण, कि वो किस परिवार में जन्मे। जिस जो पैसा वाले हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पाएंगे, उनको लिम्स वगैरह दिला पाया जाएगा, या फिर कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और कुछ लोग होंगे जो गरीब होंगे तो वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, पढ़ाने में उनको दिक्कत होगा और वो उतना नहीं एंगेज हो पाएंगे। तो ये मैटर करता है कि किस कास्ट में होते हैं, किस कास्ट में होते हैं, बहुत बार होता है। रेस पे भी डिपेंड करता है, लुक वगैरह देखना, किस गोरे हैं काले हैं, ये सब कुछ आ जाता है उसमें। वो ये सब प्रॉब्लम उनको थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डालता है कि चलो तुम कम से कम तुम जैसे क्लास का ही बताएं तो जैसे बोले चलो तुम डिसेबल हो, कम से कम अमीर घर में तो हो, तुम बर्डन तो नहीं हो, मतलब फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम नहीं है। पर एक मान लीजिए एक लड़का का जन्म हुआ गरीब घर में और वो डिसेबल है, तो ये तो क्या, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो क्लास पर डिपेंड करता है, अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाता है, जैसे बहुत लोग उसको समझने में या फिर एक्सपीरियंस करने में बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब धारणा बनाते हैं कि अगर कोई डिसेबल है तो ये इनके पूर्व जन्म का सजा है, तो उसको उस पर सिंपैथी नहीं देखते हैं, बोलते हैं कि इनको उनका कर्म का फल मिला है। तो ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए। देखिए, और ये भी मैटर करता है कि
किस तरह से वो किस जगह पे हैं, वो डिसेबिलिटी ये मतलब क्लास तो हम समझें और किस जगह पे है। मान लीजिए एक रूरल एरिया में एक लड़का है जो डिसेबल है, या फिर लड़की जो भी एक पर्सन है वो डिसेबल है, वो एग्रीकल्चर में काम करता है, वो मेंटली डिसेबल है, ठीक है, मतलब दिमाग से उतना चलता नहीं है, उसका मेंटली रिटार्डेड है, कम बुद्धि है, होता है ना कि भोले भाले से लोग होते हैं, ज़्यादा समझते नहीं, ज़्यादा आज के जनरेशन के जैसे चालाक नहीं है, चतुर नहीं है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई हैं मेंटली रिटार्डेड है थोड़ा सा, तो उनको अपने एग्रीकल्चर के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आराम से अपना क्योंकि उनका फिजिकली वो सही है तो अपना काम वो कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि लेबर वर्क है, तो वहाँ उस जगह के हिसाब से वो डिसेबल्ड नहीं है। मतलब डिसेबिलिटी मैटर करता है किस जगह पे आप बिलोंग करते हैं। और वही इंसान अगर वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाता है, किसी अर्बन एरिया में जाता है, तो वो ज़्यादा उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, वो उसको कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि उस जगह पे किस चीज़ का ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल माइंड का ज़रूरत है, मतलब बुद्धि का ज़रूरत है। वहाँ पे बुद्धि नहीं का मतलब बुद्धि नहीं है उनके पास, तो वहाँ पे वो नहीं काम करे। और अगर वही एक इंसान है जो मतलब मान लीजिए एक इंसान है जो फिजिकली वीक है, मतलब पैर हाथ से चल नहीं सकते हैं, पैर से उतना चल नहीं सकते, और एक लड़का है जो पैर हाथ से बहुत अच्छे से चल सकता है पर दिमाग से सही नहीं है, दिमाग से उतने स्ट्रांग नहीं है, और एक जो पैर हाथ से नहीं चल सकता वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे बहुत हैं, स्टीफन हॉकिंग्स को ले सकते हैं जो टाइम थ्योरी का और क्या ब्लैक होल का कंसेप्ट जो दिए है ना वो। तो ऐसे दो जन को आप अगर मान लीजिए लेते हैं, तो इस दो जन को अगर लेते हैं, तो ये दोनों को अगर एक जन का रूरल एरिया में जन्म होता है, एक जन का अर्बन एरिया में, आप खुद सोच के देखिए किनका अर्बन एरिया में शिफ्ट कर देना लाइफ उनका ईजी बन जाएगा। ऑब्वियसली जो इंटेलेक्चुअल सही हो, लिम्स नहीं है उनमें, हाथ पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ठीक है, दिमाग से सही है तो वो अर्बन एरिया में सर्वाइव कर लेंगे, और जो दिमाग से थोड़े सही नहीं है और फिजिकली सही है तो उनको रूरल एरिया में डाल दीजिए, एग्रीकल्चर वगैरह काम में वो कर लेंगे काम, उनको काम मिल जाएगा। तो मैटर क्या करता है, डिसेबिलिटी की किस जगह पे डिपेंड करता है, किस जगह पे आप रह रहे हैं, ठीक है, ये बात समझे। दूसरा हमारा आता है कि ये हमारे अर्बन सोसाइटी एबिलिटी टू, हाँ, बहुत लोग होते हैं कि इनके लाइफ जैसे मतलब बहुत टीज करते हैं कुछ लोगों, मतलब ये एक तो वो खुद से परेशान रहते हैं, और बहुत सारा मतलब उनको ना सब ह्यूमन मानते हैं कि पूरा कंप्लीट ह्यूमन नहीं मानते हैं, और जिनका उनको बहुत टीज का मतलब खुद से परेशान और समाज उनको परेशान कर ही रहा है, और ये सब के कारण वो बहुत ही कभी कभी बहुत गंदा बिहेव करते हैं। तो बोलते हैं कि अरे इन लोग तो होते ही ऐसे, ऐसा नहीं है कि आप उनको बहुत परेशान कर रखे हैं, सोशल प्रॉब्लम भी है ही इस जगह पर। बहुत बार उनको पढ़ाई वगैरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो इम्पोर्टेंस, ये तो हो गया हमारा पॉइंट, बहुत ही छोटा छोटा करके बताना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हमारा आता है कि जो डिसेबिलिटी है, कुछ डिसेबिलिटी है जो कॉन्जेनिटल होता है, बाय बर्थ होता है, कुछ होता है जो किसी एक्सीडेंट वगैरह के कारण हो जाता है, लाइक जैसे होता है ना, किसी का हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, जिनका लिम्स वगैरह ना रहे, या फिर कोई चोट लग जाए, पैर काटना पड़ जाए या हाथ काटना पड़ जाए, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, मतलब बर्थ जन्म से नहीं था पर बाद में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हो गया। और कुछ होता है कि समय के साथ हो जाता है, जैसे बूढ़े होते तो हम लोग का दांत चला जाता है, आँख का रोशनी चला जाता है, तो ये भी एक तरह का डिसेबिलिटी है। एक टाइम पे बूढ़े लोगों के पैर में बहुत दर्द होता है, बात का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक से चल नहीं पाते, पकड़ के चलते हैं, तो ये भी एक तरह का डिसेबिलिटी है, पर बाय बर्थ नहीं था, ये प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे समय के साथ आ गया। उसके बाद हमारा आता है, ये तो हुआ, ये हम समझे व्हाट इज डिसेबिलिटी। यही है ना हमारा चैप्टर, यही है। हाँ, इसके बाद आते हैं कुछ डाटा लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डिफाइन करते हैं कि डिसेबिलिटी को डिफाइन करने के अनुसार बताते हैं कि मतलब किस चीज़ को हम डिसेबिलिटी में कंसीडर करेंगे। तो पहले क्या डाटा के अनुसार कितना था, 7 कैटेगरी था, पर अब वो बढ़ा के 21 तरह का डिसेबिलिटी है। और डिसेबिलिटी, अब ये क्यों बताना ज़रूरी है डिसेबिलिटी, क्योंकि सरकार ने कुछ बेनिफिट दे रखी है डिसेबल पर्सन को, और ये डिसेबल वो अपना क्राइटेरिया देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनको उस अनुसार उनको बेनिफिट भी मिलता है एम्प्लॉयमेंट का। अब फिर भी आप सोचेंगे कि देखिए बहुत सरकार तो बेनिफिट दे रखी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रखी है, फिर भी बहुत सारे लोग डिसेबल पर्सन लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो क्यों फेस करते हैं, ये हम लोग आगे एजुकेशन वाला मोबिलिटी वाले टॉपिक में समझेंगे। ये पर्सन बहुत ही नेग्लेक्टेड होते हैं, डिसएम्पावर्ड होते हैं, लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं और इनको डिनाई करते हैं, उनके कुछ जो उनका अपना जो राइट है ना, अपना जो लाइफ को फ्रीडम, वो जी नहीं पाते ठीक तरह से। बहुत बार उनको स्कूल से फ्रेंडशिप बहुत बच्चे लोग नहीं करते हैं, थोड़ा डिनाई करते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंसान कुछ लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, वो उन्हीं का हेल्प करना चाहते हैं जिनसे हेल्प मिलने का स्कोप रह सके, और जिनसे हेल्प नहीं मिलती उनका हेल्प नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाता है, जो लोग उनको डिनाई करते हैं, उनका फ्रीडम नहीं रहता है। और अगर एक विमेन है, डिसेबल विमेन है, तो फिर डबल बर्डन जैसा फेस करती हैं। वो तो पहले भी हम डिस्कस किए कि वो कास्ट से भी जाती हैं, जेंडर से भी जाती हैं, और पर्सन का जो एक लाइवलीहुड होता है उससे भी जाती हैं।
उसके बाद हमारा आता है कि इसको हम लोग इनविजिबल कैटेगरी में डाल दे रखें, और जो विमेन का जो स्टेट है, प्लीट मतलब स्टेट, जो स्टेट बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता, बहुत बुरा है, एक किसके ज़्यादा बुरा, ये लाइन आप दे सकते हैं कि एक मैन का डिसेबिलिटी और एक नॉन डिसेबल्ड विमेन, ये दो को मिला दिया जाए तो इससे भी बुरा, अगर ये दोनों का कंडीशन मिला दिया जाए तो इस दोनों के कंडीशन से भी बुरा कंडीशन होता है एक विमेन का कंडीशन जो डिसेबल है। ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड को तो किस तरह से एक श्राप की तरह समझते हैं कि वो एक श्राप है हमारे लिए, मतलब एक बर्डन है, एक गर्ल को ही समझते हैं बर्डन। तो गर्ल अगर डिसेबल होगी तो उसको कितना ही बर्डन समझेंगे, आप खुद सोचिए। और जैसे बोलते हैं कि बहुत लोग बहुत अजीब सा यूज़ करते हैं कि जल्दी लड़कियाँ, अरे लड़की जात थोड़ी कुछ होता है, लड़की जात को जल्दी कुछ होता नहीं है, बहुत बिहार में ऐसे बोलते हैं असब जात की होती है, जल्दी जल्दी इनको कुछ होता नहीं है, मतलब कैसे भी करके सर्वाइव कर जाती है। ये वो अजीब अजीब सा धारणा है, सुन के अजीब लगेगा पर हाँ है, अजीब अजीब सा बात बोलते हैं। जैसे कुछ ये भी एक बोला जाता है कि लड़कियों को पाल पोस के बड़ा करना, एक लड़कियों पे खर्चा करना, पाल पोस के बड़ा करना दूसरे के गार्डन में पानी देने के जैसा है। तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट सुन के बहुत वियर्ड लगता है, अजीब लगता है, ये कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं पता नहीं। दूसरा हमारा जो अकॉर्डिंग टू सेंसस समझिएगा कि सेंसस के अनुसार बताते हैं कि कितने लोग डिसेबल हैं, कितने लोग डिसेबल नहीं हैं, और कितने डिसेबल पर्सन में आप ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अब लास्ट में अब हम इतना डिटेल करेंगे तो फिर बढ़ जाएगा, आपका नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं कि डाटा के अनुसार 26.8 मिलियन जो पर्सन है वो डिसेबिलिटी में आते हैं भारत में, पर जो टोटल पॉपुलेशन की 2.11% में आता है। आप डायरेक्ट अगर उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे तो आप समझ के देखिएगा कि 26 मिलियन में से 2%, मतलब 2% हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से लोग डिसेबल्ड हैं। इसमें से जो 15 मिलियन टोटल, अगर 15 मिलियन मैन है तो उसमें से 11 मिलियन जो है विमेन है, और सब 44% जो है डिसेबल्ड वाली जो विमेन जो है इसमें से 44% आती हैं जो डिसेबल वुमेन है। बोला जाता है कि सेंसस के अनुसार बताते हैं कि बहुत ही 1 या 2% ही लोग जो है ना वो लिटरेट होते हैं, मतलब उनको पढ़ाया जाता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका जो कंडीशन है और वर्स होते जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत डिफर करता है, बहुत सारा चीज़ आके क्राइटेरिया में आता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सबको डिसेबिलिटी में इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जेंडर डिसेबिलिटी हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हाँ सोशल एटीट्यूड्स एंड स्टीरियोटाइप। सोशल एटीट्यूड्स ये जो क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह भी आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सोशल स्टडी देखिएगा हमारा समाज का क्या एटीट्यूड रहा है स्टीरियोटाइप का, जो पहले हम बताए थे ना, बहुत ही एक डर, एक हॉरर टाइप का, मतलब एक अजीब सा चीज़ देखते हैं कि उनको कंप्लीट विमेन ही बहुत होपलेस, फियरलेस नहीं, बहुत फियरफुल टाइप और बहुत ही हेल्पलेस जैसा देखते हैं। पर आप एक बार देखिएगा ना, जो आप कुछ सर्च कीजिएगा, ईरा सिंघल IAS ऑफिसर हैं, उमोल खैर, इनको देखिएगा, या और फिर बहुत सारे हैं लोग जो उनको नाम अभी याद नहीं आ रहा है उनका, जो ब्लाइंड है, फिजिकली वो ब्लाइंड है। एक है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, IAS ऑफिसर है, हाइट में उनका बहुत कम हाइट है, डॉफ है वो। तो ये सब इंसान को देख के, और फिर पैरा ओलंपिक में आप देखिए, पैरा ओलंपिक का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि पैरा ओलंपिक में बहुत लोग होते हैं, 2 लिम्स नहीं है, मशीन लगा के दौड़ रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि क्या सुबह उठे, क्या दौड़ने जाएं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उन लोग हेल्पलेस हैं। ओलंपिक में जो जा रहे हैं, ओलंपिक में जो गए हुए हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम निक, उनका ना हाथ है ना पैर है, दोनों पैर है ना दोनों हाथ हैं, फिर भी वो इतने लाइफ में इतना सक्सेस हो चुके हैं कि एक नॉर्मल इंसान जिनका हाथ पैर सब कुछ ठीक है वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं किए हुए हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि ये नज़रिया को हम लोग नहीं, ये नज़रिया हम लोग का गलत है ना। आप खुद सोच के देखिए कि आप हम लोग की क्या देखनी जनरली सोचते हैं कि किसी का कोई डिसेबल है तो सोचते हैं कि तो हेल्पलेस होगा, इसको हेल्प का ज़रूरत है, पर नहीं, उन लोग अपने आप को डिसेबल नहीं मानते हैं। और हैट्स ऑफ है उन लोग को देख के कि उन लोग अपने अपने मतलब वो करके दिखाते हैं जो नॉर्मल हम लोग नहीं करके दिखाते। तो आप ये बोल नहीं सकते हैं कि जो डिसेबल है वो हेल्पलेस है, मतलब हेल्पलेस लोग हैं। उसके बाद आता है कि कुछ हमारा रिलीजन जो भी है वो बहुत ही अजीब दिखाता है, और जिसके कारण ये धारणा आता है कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो उसके पूर्व जन्म का सजा है। तो दया के भाव से, मतलब दया तो बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि कर्म का फल उनको मिला है, तो जो कि गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और कुछ रिलीजियस बुक भी है, जैसे महाभारत में मंथरा रहती है जिनका जो पीठ जो उठा सा रहता है, तो उनको भी जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको बहुत ही गंदा तरीका से दिखाया गया, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। शकुनी जिनका आँख थोड़ा सा बंद सा रहता था वो, तो ये सब गंदे कैरेक्टर वाले लोग हैं, मतलब गंदे हालांकि है नहीं। महाभारत अगर ढंग से समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे आप कौन विलेन है कौन हीरो, हर कोई आप समझ नहीं पाएंगे, लिटरली आपको नहीं समझ में आएगा। इतना ही बेस्ट है महाभारत का जो एपिक है, वो तो बहुत अजीब बोला जा सकता है कि वो खैर दूसरा टॉपिक आ जाएगा, लीव अभी टाइम नहीं बिल्कुल। तो
जो भी है, हमारा जो रिलीजियस कुछ बिग बुक्स भी है, महाभारत रामायण, जिसमें डिसेबिलिटी को बहुत गंदे गंदे तरह से दिखाया गया, बहुत नेगेटिव ट्रेट की तरह से दिखाया गया है। उसके बाद हमारा आता है कि एट द सेम टाइम नेगेटिव हम, और यही जिसके कारण हम लोग बहुत इवन खुद की जो कुछ डिसेबल पर्सन है, खुद अपना सेल्फ स्टीम को खो के रखते हैं। वो खुद अपने आप को उतना नहीं देख पाते हैं, क्योंकि समाज उनको जिस नज़र से देखता है उस नज़र से वो खुद भी देखने लग जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ऐसा डिसेबल नहीं, मतलब अपने आप को हेल्पलेस या डिसेबल नहीं समझते। वो नहीं मानते कि वो ऐसे हैं, और वो और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये हम बस ऐसे नहीं बोल रहे कि आप करके दिखाइए, करते हैं लोग, बहुत ऐसा लोग हैं जो पैरालंपिक में जो गए हैं डिसेबल होने के बाद भी वो एक एबल इंसान को थप्पड़ लगा के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब उसको भी, वो भी बस मुंह देखता रह जाता है, और एक डिसेबल पर्सन आगे बढ़ के दिखा देता है। और यही दिखाता है। और ये सबको देखते हुए जब सोसाइटी में जब बात उठा डिसेबल पर्सन के बारे में, राइट्स के बारे में बात उठा, तो कुछ लोग आगे बढ़े, एनजीओज़ हैं और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कुछ हेल्प करने लगे, जैसे ब्रेसेस वगैरह दिलाना, और ये जो सुन नहीं पाते उनको थोड़ा मशीन दिलाना, जो पैर का अगर जो थोड़ा डिफॉर्म है तो उनको ऑपरेशन कराने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री में थोड़ा कम पैसा में चंदा वगैरह बटोर के ऐसे लोगों का हेल्प करते हैं। ये तो हो गया था ना हमारा। बहुत सारा कुछ फ्रेश नहीं आया है, बहुत सारा कुछ जैसे लाइक क्रचेस वगैरह है, हियरिंग एड्स वगैरह वो प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह भी है जिसमें बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इवन वो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी बहुत ही, ये कॉलोनियल पीरियड से चल रहा है, पर और बताते हैं कि वो जो डिसेबल पर्सन होते हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। मतलब समाव लोग बोलते हैं कि एक पर्दे के पीछे हैं, मतलब ऐसे पब्लिक का ग्रुप है जो पीछे ही रह जाते हैं, जो आगे आ ही नहीं पाते हैं। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम वाला बात है कि उनको भी हम लोग छुपा के रखते हैं। किसी घर में जन्म हुआ तो उनको भी ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते हैं, बाहर वो लोगों से मिलने जुलने नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं कि उनका मन नहीं कर, लोगों से मिलने जुलने नहीं देते हैं कि पेरेंट्स का ही मन नहीं है। बात ये भी रहता है कि बाहर में उनको खतरा भी होता है, क्योंकि वो बाहर में बहुत बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो अभी दूसरा टॉपिक हमारा है उसमें समझेंगे कि बस इसमें पेरेंट्स का ही पूरा गलती नहीं है, हमारे समाज का भी गलती है। 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा डिबेट आया था, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, इस प्रॉब्लम को भी समझा गया था कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, वो भी हमारे समाज के एक वर्ग हैं, एक पॉपुलेशन है, जिन पे बारे में उनके भी राइट्स को ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए भी कुछ एक्ट बनाना चाहिए। तो बहुत सारा एक्ट बना है, ये सारा एक्ट्स कुछ है, जैसे कि आपका आता है कि पर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 2016, ये सब एन वगैरह में बहुत सारा योगदान देती हैं। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हैं, कुछ जैसे कि जो डिसेबल पर्सन उनको अलग से कुछ प्रिविलेज दे रखी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी कुछ अलग से उनका कोटा है। तो ये सब है ज़रूरी, कुछ लोग को नहीं पता है। इसके बाद है हमारा डिसेबिलिटी एंड जेंडर। क्या ही हम फ़ोटो खींचने तो क्या ही बताएं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक से फोटो पे क्लिक नहीं कर पाया, मेरे को नहीं आता उतना अच्छे से पिक क्लिक करना, सॉरी। तो अब मैं समझिएगा टॉपिक जो है डिसेबिलिटी एंड जेंडर। इसमें जेंडर डिसेबिलिटी जब जेंडर के साथ जुड़ जाता है ना, तब प्रॉब्लम मतलब वर्ड्स और कर देता है। जो हम लोग समझे थे कि जनरली में हमारे सोशल नॉर्म्स क्या है, हम जो सेक्सुअलिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे कि क्यों प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि समाज चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो, मतलब प्रोजेनी के लिए आप अगर सेक्सुअल एक्ट करते हैं तभी आप अलाउ हैं। पर एक मेल या फीमेल जो थोड़े मेल को कैसा लोग सोसाइटी चाहता है कि वो एक प्रोटेक्टिव हो, माचो से हो, स्ट्रॉन्ग से हो। पर अगर कोई मेल अगर डिसेबल्ड है तो उसको समाज अजीब से नज़र से देखता है, उसको मतलब ह्यूमन ही कंसिडर नहीं करता, बहुत बुली करता है। और एक विमेन अगर डिसेबल है तो उनको घर का जो काम है, जो एक आदर्श नारी जैसी होती है, एक सुंदर नारी जो मतलब आइडल गर्ल अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी जो है उसके क्राइटेरिया में नहीं आ पाती, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है। तो ये एक आइडल बॉडी के लिए नहीं बनी है, आइडल बॉडी के लिए नहीं बन पाती हैं, तो जिसके कारण उनको बहुत बुली किया जाता है। नहीं ये तो हम लोग कर चुके थे ना, नहीं ये नहीं किया था। तो यहाँ से वो डबली डिसएडवांटेज वो फेस करती हैं। एक तो वो मतलब एक तो अपने खुद से परेशान रहती हैं और समाज भी उनको मतलब आगे बढ़ने नहीं देती, हर जगह पे ऑब्स्टेकल लगा देती हैं कि उनको बुली भी करती है, या फिर उनको बोलती है कि मतलब अजीब अजीब सा ताना कि देखा जाएगा क्या होगा आपके घर में, अब क्या बोला जाए, मतलब सब दुखी हो जाते हैं उनके लिए बोल के, तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। ये बहुत ही गलत हो जाता है कि वो डबली डिसएडवांटेज फेस करती हैं। जैसे कि बहुत बार होता है कि एक विमेन है तो
मतलब एक तो ऐसे अकेले अगर वीमेन है, ठीक है, तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ही कि सेक्सुअली अब्यूज़ का उनको डर लग रहा था। पर अगर वो उनका लिम्स भी ढंग से नहीं है, मतलब वो ढंग से वो दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकते, अपने आप को सेव करके बचा नहीं सकती, तो भी तो उनके लिए डबल प्रॉब्लम आया ना। तो ये सब प्रॉब्लम मतलब उनके जो कंडीशन उनको और बुरा बना देता है। जैसे कि एक जो विमेन होती है, एक विमेन होती है कि वो एक आइडल वाइफ, आइडल मदर की तरह नहीं बन पाती, तो इस नहीं बन पाती, बहुत ऐसा इवन एक अच्छी विमेन भी होगी ना, बहुत सब चीज़ से अच्छी होगी, फिर भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या फिर इनफर्टिलिटी का कुछ प्रॉब्लम है, तब भी उनको नहीं समाज एक्सेप्ट करता, तब भी उनको समाज इतना सुनाता है। तो सोचिए डिसेबल्ड होगी जो घर का काम भी नहीं कर सकती, मतलब हो सकता है उनको आप मतलब हेल्प का ज़रूरत लग जाता है, तो उनको तो समाज मतलब तौहीन की नज़र से देखता है, कुछ कुछ उनको समझता ही नहीं है। उसके बाद हमारा आता है लड़के भी बुली फेस करते हैं, लड़के को भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम लोग हर्ट करते हैं, हम लोग मतलब हमारी सोसाइटी। और डिसीजन मेकर, क्योंकि लड़कों को हम लोग एज अ प्रोवाइडर डिसीजन मेकर समझते हैं। कुछ सेंसस के अनुसार बताते हैं कि 4% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल है, और जिसमें 11 अब समझ देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ कुछ डाटा है इंपॉर्टेंट है, पर इसमें डिस्क्रिप्शन वाला जो बात नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहा है कि 1% से भी कम लोग जो है ना वो, हाँ 1% से कम लोग भी जो है जिनको हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं मिल पाता है, हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और उनको जैसे क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि उन पर क्यों पैसा खर्चा किया जाए, मतलब कि पढ़ाने में भी आगे लेकर जाते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, आगे लेकर जाते हैं, और वो एक नॉर्मल इंसान भी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ना सोचता है, आईएएस ऑफिसर बनने के मतलब 6 अटैम्प्ट लग जाता है, कितना सारा अटैम्प्ट लग जाता है। कुछ लोग हैं कि सारे डिसेबिलिटी के साथ भी वो एक अच्छे पोस्ट पे गए हैं, अच्छे ओलंपिक्स में हैं, अलग अलग चैंपियंस हैं बहुत सारे जगह पे, तो वो अकेले नहीं गए, उनका पेरेंट्स भी, उनके पेरेंट्स उनको कभी वैसे छोटा बना के नहीं रखे, उनको डिसेबल्ड समझे नहीं है, और उनका पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है जिनके कारण वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो बर्डन नहीं है, जैसे जो कुछ फैमिलीज़ हैं जो उसको बर्डन की तरह मानते हैं, और कुछ सोसाइटी। दूसरा हमारा आता है कि इलिटरेसी के कारण और हम हमारे स्टैटिक्स, पर हाँ ये स्टैटिक्स जो है ना फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा वैरी करता है, क्योंकि ये बस ना एक तरह से अगर जितना भी टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक तरह से आइसबर्ग की तरह है। जैसे अगर बर्फ़ जब पानी में फ्लोट करता है ना, तो उसका वन पार्ट ही ऊपर रहता है पानी के ऊपर, बाकी का जो बाकी का 3 पार्ट है ना वो पानी के नीचे ही रहता है, मतलब बाकी का 2 पार्ट उसका पानी के नीचे ही रहता है, तो हमको बस ना 1/3 पार्ट ही दिख रहा होता है। ठीक वैसे इतना सा डाटा शेयर कर रहे हैं ना, ये सब डाटा भी ना बस ना आधा से भी कम पार्ट ही दिखा रहा है, इससे भी और सीवियर कंडीशन है। डिसेबल, और अगर कोई विमेन पुअर है, जैसे ये ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन का बात चल रहा है, पुअर है, डिसेबल है और फीमेल है, तो और भी वो तीनों जगह से जा रही हैं, मतलब जेंडर भी उनको कर रहा है, वही बात वापस हो जाएगा रिपीट, तो इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है, ये भगवान क्या ही हम फोटो, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। देखिए विमेन जो होती है जनरली, विमेन को एक नॉर्मल विमेन रहेगी तो उनको बोलते हैं लंबा नाक होना चाहिए, लंबा हेयर होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, इवन मिल्की वाइट होनी चाहिए, पता नहीं, हाँ बहुत सारे क्राइटेरिया रखते हैं, लंबी होनी चाहिए, चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, तो इतना नॉर्मल, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तब इतना सारा क्राइटेरिया रख देते हैं। अगर डिसेबल है तो उनको शादी जैसा भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है, शादी भी करने कोई अलाउ नहीं करते हैं, या फिर कोई जल्दी आगे नहीं बढ़ते उनको उनसे शादी करने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए कि कोई जो उनका हेल्प कर सके, और वो किसी के सहारा कैसे बनेंगे, उनको चाहिए कि वो कोई उनका सहारा बने, तो वो किसी का सहारा नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको सहारा का ज़रूरत, इतना सहारा का ज़रूरत पड़ता है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा लाइफ हम थोड़ा अलग होता है उनका, तो आप पर उनको सुविधा देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और ऐसा नहीं है एक डिसेबल पर्सन एक अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कई बात हम कर रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के चैम्पियन है, मतलब स्विमर है, बेस्ट है, उनके खुद 3 बेबी है शायद, हाँ 3 बेबी है, वाइफ है, वो पिक्स वगैरह हैं, अब तो आपको कल एग्जाम है तो आप फिर नहीं देखेंगे, पर पिक्स वगैरह में है, मतलब साइड्स में ऐड कर रखे हैं, कुछ बस अधूरा रह गया था इसलिए इसमें डाल दिया। उसके बाद हाँ एज अ सेक्शुअल पार्टनर उसको नहीं देखते हैं, उसको डिसेबल, मतलब फैमिली भी उसको ऑनर नहीं देता, फैमिली भी मतलब, क्योंकि जो विमेन होती है ना, विमेन का शरीर से पता नहीं क्या ही इज्जत जुड़ा हुआ रहता है। वो एक है ना लाइन कि देवदास में कि तुम अकेले गई थी,
पर नहीं, तुम अकेले नहीं गई थी, बाहर गई थी तो तुम अपने फैमिली के ओनर को लेके गई थी, अपने सीने से लगा के गई थी। मतलब लड़की जब घर से निकलती है तो लड़की अकेले नहीं निकलती, लड़की का इज्जत वो लेके निकलती है। और लड़की की बॉडी के साथ कुछ हुआ तो उसके फैमिली का इज्जत चला गया। तो लड़की की बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है, और अगर लड़की का बॉडी डिजेबल है तो उनके फैमिली का भी इज्जत जाता है। तो इसलिए उनको कभी छुपा के रखते हैं, बाहर निकलने नहीं चाहते। एजुकेशन में भी उनको प्रॉब्लम लाते हैं, एजुकेशन बाहर पढ़ने वढ़ने में भी अलाउ नहीं करते हैं, वो उतना खर्चा करना चाहते नहीं हैं। और एम्प्लॉयमेंट, और जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलने का तो दूर का ही बात है। और एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाता तो उतना इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी लड़की इन द सेंस कि जो डिजेबल नहीं है, जो फिट है, वो जाने में उनको इतना प्रॉब्लम आता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, आगे भी है हमारा जो डिटेल में सेक्सुअल हैरेसमेंट इतना वायलेंस फेस करती है। तो जो डिजेबल होगी उनको वो कितना वायलेंस फेस करेगी बाहर। उनके लिए पेरेंट्स भी फील करते हैं कि बाहर इनके लिए खतरा है, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा बाहर जाना, लोग परेशान करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम आता है। कोई इनसे शादी जल्दी करना नहीं चाहता, शादी करते भी हैं तो कुछ एज होंगे या फिर कुछ कंडीशन रख के, सेट ऑफ क्राइटेरिया रख के, और जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। मतलब वुमेन एक वो बर्डन की तरह हो जाती हैं, उसे कंप्लीट वुमेन नहीं देखते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल आइडेंटिटी, प्रॉपर वुमेनहुड, बट वुमेन, हाँ, वुमेनहुड का जो क्राइटेरिया में नहीं आती, इसी कारण प्रॉपर वुमेन नहीं देखते हैं। उसके बाद आता है वायलेंस एंड अब्यूज़। देखिए वायलेंस अब्यूज़, नॉर्मल लड़की के साथ ही वायलेंस हो रहा है तो उनके साथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि उनको वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, पावरलेस होती है, आइसोलेट होती है, ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है, अकेले रखा जाता है। तो बहुत चांसेस होता है कि वायलेंस के शिकार हो जाती हैं वो। अगर लाइक मतलब हर चीज़ के लिए उनको ज़रूरत लग जाता है किसी इंसान का, अकेले नहीं करती। अगर अंधी है, मतलब सॉरी ब्लाइंड है, अगर नहीं देख पा रही हैं या कोई है, तो बहुत चांसेस होता है कि कोई जैसे है, मतलब लोग उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ कर बहुत इजीली रहता है कि उनको परेशान कर देना या फिर सेक्सुअली अब्यूज़ करना, उनको पता भी नहीं चलेगा। वो गुड टच बैड टच के बारे में नहीं जानती क्योंकि बाहर ज़्यादा घुली मिली नहीं रहती है, या फिर वो अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाएगी, भाग नहीं पाएगी तो, और या फिर वो जल्दी FIR वगैरह नहीं ले पाएगी। मतलब बहुत ईजी रहता है उनको परेशान करना, तो वो बहुत ही वल्नरेबल होती है ये सब चांसेस में सेक्सुअली अब्यूज़मेंट का वो सामना करती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करती हैं। बहुत ट्रस्टिंग होती, ज़्यादा ये ट्रिक टाइप, हाँ बहुत इजी होता है उनको परेशान। ये भगवान, कहाँ थे हम लोग? फैमिली मैरिज, वायलेंस एंड अब्यूज़ के बाद हाँ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड गर्ल, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल गर्ल होती है उनके साथ, उनको तो पता ही नहीं होता। मतलब जो थोड़ी मतलब मेंटली रिटार्डेड है, उनको पता नहीं, समझ नहीं आता कि उनके साथ गलत हो रहा है, और उनके साथ जनरली रेप हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है। मतलब पता क्या नहीं चलता है, उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ वो गलत हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो उनको बहुत अच्छे से उन लोग लोग परेशान करके, बेवकूफ़ बना के उनको परेशान करके चले जाते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करके चले जाते हैं, और वो समझ नहीं पाती हैं बहुत बार। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करती है, इसीलिए पेरेंट्स ये इससे भी डरते हैं कि वो बाहर ना जाए। तो वो उसका प्रॉब्लम उसके लिए क्या, आप खुद सोच के देखिए, वो जो वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ हुआ, किसी भी लड़की के साथ अगर हुआ, तो क्या इसलिए हुआ क्योंकि वो उसको ज़्यादा परेशानी क्यों आया? क्योंकि वो मतलब फिजिकली उतनी फिट नहीं थी, इसलिए कि आपका सोच गंदा था, हमारा समाज गंदे नज़र से उसको देखा, समाज उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा परेशानी वो इसलिए फेस की होगी, समाज उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इसलिए नहीं कि वो डिजेबल थी, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुआ। मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है, मतलब सेंस बन रहा है कि वो उसका कंडीशन वर्ड्स कौन बनाया? समाज बनाया। क्योंकि उसको हेल्पलेस थी तो उसको, और उसके हेल्पलेस का और लोग फ़ायदा उठाएं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम किसका है? समाज का भी है। दूसरा आता है फिजिकल एक्सेस एंड मोबिलिटी। फिजिकल एक्सेस करने में उनको प्रॉब्लम आता है। लोग जो पेरेंट्स होते हैं उनको छुपा के रखते हैं, घर में रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत पुअर फैसिलिटीज़ है, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह का उतना प्रॉपर तरह से लाइटनिंग वगैरह नहीं दे रखे हैं, या फिर कुछ ऐसा सुविधा नहीं दे रखी है। मतलब आप जब बनिएगा कहीं, आप कुछ चाहते हैं, तो आप जब ये बुक पढ़िएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ डिजेबल पर्सन लोग भी हैं, ठीक है। तो जैसे टॉयलेट सीट वगैरह बनाना, या फिर कुछ ट्रेन वगैरह में जगह देना, या फिर है अभी भी कुछ है, पर कुछ जगह पे ना मतलब अज्यूम ही नहीं करते हैं। जैसे हम देखे थे स्टेशन के सामने, मतलब बहुत ऊंचे में बना रखे हैं, ठीक है, ऊंचे में बना रखे पानी का, मतलब आदमी जाएंगे और हाथ धो लेगा। पर जो जिनका पैर वैर नहीं है, मतलब उनको बहुत ही मेहनत करके किसी का हेल्प लेके उनको पानी भी पीना है, तो उनको बहुत दिक्कत आएगा। समझिए वो क्रॉल करके चल रहे हैं, दोनों पैर में चप्पल नहीं डाल के, मतलब हाथ में चप्पल फंसा के चलते हैं कोई लोग, तो वो उतना ऊंचा कैसे चलेंगे? तो आप उनके लिए कोई छोटा जगह पे नल बना के रखिए, तो उनको भी ध्यान रखिए कि दोनों तरह के लोग हैं।
तो इंडियन स्टाइल का जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट जनरली प्रॉब्लम फेस करता है, मतलब इंडियन स्टाइल का टॉयलेट में जो जाते हैं अनहाइजीन होता है, वो जो हम पहले भी बताए थे कि वो क्रॉल करके उनको जाना पड़ता है, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो ये सब उनका डिसेबिलिटी के कारण वो और भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह उनके लिए नहीं बनाया गया है। एक केस आता है कि एक विमेन है, बताती हैं, कुछ डिसेबल्ड विमेन है, बताती है कि वो 4 दिन तक भूखे रहती हैं, खाना पीना जल्दी नहीं खाती, घूमने अगर जाते भी हैं तो, क्योंकि वो इसलिए कि कहीं उनको वॉशरूम वगैरह ना यूज़ करना पड़े, तो वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम इतना उनके लिए ठीक नहीं था, मतलब वॉशरूम यूज़ करना उनके लिए उतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं था, तो और वो फ्रेंड्स वगैरह नहीं बना पाती है, और जिसके कारण वो एक आइसोलेशन फेस करती है और डिप्रेशन वगैरह में चली जाती है, अपने आप को वर्थलेस मानती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचा रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार कवर कर लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, बीच में कट हो जाएगा, तो थैंक यू।